मर्द खुद को नहीं समझते, फिर भी दावा करते हैं कि उन्हें औरतों की समझ है। ये लाइन प्लेटो ने कभी नहीं लिखी थी, लेकिन अगर तुम उसकी बातें ध्यान से पढ़ो तो ये सच हर जगह झलकता है। प्लेटो ने औरतों को पटाने के तरीके नहीं बताए, उसने उस असली बीमारी पर वार किया जिसमें मर्द खुद नहीं समझ पाता कि उसके दिमाग को कौन सी ताकतें चला रही हैं। उससे भी पहले कि मर्दों ने औरतों की खूबसूरती का पीछा करना सीखा, प्लेटो ने असली खतरे को पहचान लिया था। उसने कहा, जब मर्द का दिमाग ट्रेन नहीं होता तब वो सबसे आसान शिकार बन जाता है। याद करो प्लेटो की द एलिगोरी ऑफ द केव, जहां कुछ कैदी अंधेरे में बंद हैं और दीवार पर सिर्फ परछाइयां देखते हैं। उन्हें लगता है कि वही असली दुनिया है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। ये परछाइयां बस समाज या राजनीति की नहीं होती। सबसे खतरनाक परछाई होती है औरत की छवि। नहीं, उस असली औरत की बात नहीं हो रही, बल्कि उस झूठी समाज द्वारा बनाई गई छवि की, जो मासूम, सच्ची और हमेशा प्यार करने वाली दिखती है। यही सबसे बड़ा धोखा है। प्लेटो ने कहा था, जब सच्चाई सामने आती है लोग उसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो अपने झूठ को बचाने के लिए लड़ते हैं। एक मुस्कुराती हुई लड़की दिखे तो मर्द सोचता है प्यार हो गया। वह रोती है, मर्द कहता है ये सच्ची है। वो हाथ छूती है, मर्द सोचता है यही मेरी किस्मत है। लेकिन प्लेटो इस पर हंसता, क्योंकि उसकी नजर में यह वो कैदी है जो अंधेरे में जी रहा है और उसी अंधेरे को सच्चाई मान बैठा है। प्लेटो ने कहा था, ट्रू नॉलेज बिगिंस विद द डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। अब सोचो, कितने मर्दों ने औरत को उसके असली रूप में देखा है, न कि वो जो वो दिखाना चाहती है। मर्द बिजनेस, वॉर, पॉलिटिक्स को गहराई से स्टडी करते हैं, लेकिन औरत की साइकोलॉजी को नहीं। नतीजा, बिना कुछ किए भी औरत मर्दों के इमोशनल गेम की क्वीन बन जाती है। वो चालाक नहीं बनती, वो बस उस छाया बन जाती है जिससे तू भाग रहा है। प्लेटो ने कहा था, द वर्स्ट डिसेप्शन इज सेल्फ डिसेप्शन। और मर्द यही करते हैं, खुद को यकीन दिला लेते हैं कि वो प्यार में भी समझदार हैं, लेकिन असल में वे कैदी हैं। जंजीरें उनके दिमाग में हैं। औरत तुझे कंट्रोल नहीं कर रही, वो झूठा इमेज कर रहा है जिसे तूने अपने मन में देवी बना रखा है। वो मुस्कुराती है, तू टूट जाता है। वो दूर जाती है, तू उसका पीछा करता है। तू उसे ताकत देता है और इसे डिवोशन कहता है। प्लेटो ने चेताया था, जो लोग परछाइयों में जीते हैं, जब वे असली रोशनी देखते हैं तो उनकी आंखें जल जाती हैं। तू सोचता है तेरा दिल सच्चा है, नीयत साफ है, प्यार पवित्र है, बट आर यू रियली इन कंट्रोल? फेडरस में प्लेटो कहता है, इंसान की आत्मा एक रथ है जिसमें दो घोड़े हैं, एक नोबल और एक वाइल्ड। नोबल घोड़ा तुझे रीजन, ट्रुथ और अनुशासन की ओर ले जाता है, और वाइल्ड घोड़ा बस प्लेजर, टेम्पटेशन और खूबसूरती के पीछे भागता है। असली इम्तिहान तब होता है जब सामने एक औरत होती है। उसका हंसना, उसकी खुशबू, उसकी आंखें तुझे खींचती हैं, लेकिन तू ड्राइवर होकर भी कुछ नहीं करता। तू इस पागलपन को प्यार समझ लेता है। प्लेटो कहता है, What you call love is a kind of divine madness। एक ऐसा पागलपन जो आदमी को उसकी आत्मा से अलग कर देता है। औरत जानती है, जानबूझकर या अनजाने में, कि मर्द इस पागलपन से बंधे हैं। उसे तुझे तोड़ने के लिए कोई गेम नहीं खेलना पड़ता, उसे बस तेरे दिमाग में एक इनाम बनकर रहना है। जब तू उसे अपनी मंजिल का इनाम बना देता है, तब तुझसे बड़ी कोई हार नहीं होती। प्लेटो ने कहा था, द सोल टेक्स द शेप ऑफ व्हाट इट परस्यूज। अगर तू वैलिडेशन का पीछा करेगा तो तेरी आत्मा कमजोर हो जाएगी। हर बार जब तू अपनी सच्चाई दबाता है सिर्फ उसे रखने के लिए, तू उसे प्यार नहीं कर रहा, खुद से धोखा कर रहा है। अब सोच, प्लेटो ने रिपब्लिक में किस चीज से सबसे ज्यादा डर बताया था? आत्मा के भ्रष्ट हो जाने से। उसने कहा, जो मर्द खुद पर राज नहीं कर सकता, उसे और लोग कंट्रोल करेंगे। और सबसे खतरनाक कंट्रोल होता है उस लड़की का जो तेरी वैलिडेशन की लत को पहचानती है। वो कोई तानाशाह नहीं है, लेकिन तुझे उसी तरह नचाती है। असल खेल उसके दिमाग में नहीं, तेरे अंदर चल रहा है, तेरे असली सेल्फ और तेरी जानवर जैसी इच्छाओं के बीच। हर बार जब तू प्रिंसिपल्स छोड़कर फैंसी चुनता है, तू हारता है। प्लेटो कहता है, ए जस्ट मैन नेवर लेट्स हिज डिजायर्स रूल ओवर हिम। लेकिन तू क्या कर रहा है? उम्मीद कर रहा है कि वो तुझे चुनेगी, तेरी वैल्यू तय करेगी। लेकिन अगर तू एक फिलॉसफर होता, तू देख पाता कि तू जंजीरों को पंख समझ बैठा है। भाई, ये सोने की गुफा है, वही जेल, बस थोड़ी खूबसूरत। तू बाहर तो आया, लेकिन फिर एक और माया में फंस गया। प्लेटो कहता है, आत्मा का सबसे बड़ा काम है अच्छाई की खोज।
अब सवाल यह है, क्या तू औरत को अब भी एक परी समझेगा या आईना? क्योंकि असली मर्द वो नहीं जो प्यार में सब कुछ छोड़ दे। असली मर्द वो है जो अपनी आत्मा पर राज करता है। जो खुद पर राज करता है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। असल सवाल यह नहीं कि औरत तुझे क्यों ठुकरा रही है। असल सवाल यह है कि तू खुद को कितना गहराई से समझता है। जब तू खुद की शैडो को फेस करता है तब तुझे उसकी शैडो से डर नहीं लगता। फिर तू देखता है कि उसकी हाँ या ना तेरी वैल्यू को डिफाइन नहीं करती। तू यह भी समझता है कि उसकी मुस्कान, उसका फ्लर्ट सब एक खेल है और तू अब खिलाड़ी नहीं, कोच बन चुका है। फिर तू अपने इमोशंस को समझता है, उन्हें देखता है, लेकिन उनकी गुलामी नहीं करता। तू औरत को एक इंसान की तरह देखता है, देवी की तरह नहीं, और यही तुझे आजाद बनाता है। तू प्लेटो की उस आइडियल स्टेट का हिस्सा बनता है जहां आत्मा, तर्क और शक्ति संतुलन में रहते हैं। और जब तू वहां पहुंचता है तब औरतें खुद कहती हैं, ये मर्द कुछ अलग है। अगर यह बात तेरे अंदर आग लगा गई तो इसे यहीं मत छोड़। इस वीडियो को उस मर्द के साथ शेयर कर जिसे यह सुनना चाहिए, और सब्सक्राइब कर इस मिशन में शामिल हो। एक ऐसे भाईचारे का हिस्सा बन जो परछाइयों में नहीं, सच्चाई में जीता है।